नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इनसाइट्स वाईपी के वार्षिने। आज हम एक बहुत ही सामान्य लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि सोने के बाद में हम कहाँ जाते हैं। वेयर डू वी गो आफ्टर स्लीपिंग। मनुष्य का जीवन अनेक रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य शायद नींद है। हम दिन भर जाग कर के क्रियाशील तो रहते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे रात होती जाती है हम सो जाते हैं और खुद को खो देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब हम सोते हैं तो हम कहाँ चले जाते हैं। क्या आत्मा किसी और लोक की यात्रा करती है? क्या हम केवल शरीर से ही विश्राम करते हैं या फिर हमारी चेतना किसी दूसरे स्तर पर काम कर रही होती है? तो आइए इस रहस्य से जुड़े कई पहलुओं को समझते हैं और एक एक करके इस प्रश्न की परतें खोलते जाते हैं। नींद एक रहस्यमयी स्थिति है। नींद एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें शरीर स्थिर रहता है लेकिन मस्तिष्क जो है सक्रिय रहता है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो नींद को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक आरईएम, दूसरा नॉन आरईएम। आरईएम मतलब रैपिड आई मूवमेंट, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। तो आरईएम के दौरान हमारे सपने सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। मगर अब यह सवाल पैदा होता है कि सपनों में हम जिन जिन स्थानों पर जाते हैं वो कौन से होते हैं? क्या वे कल्पनाएं हैं या किसी और दूसरी दुनिया की झलक है? तो आत्मा की यात्रा क्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण, इसके बारे में हम जानते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार जब हम सोते हैं तो हमारी आत्मा शरीर से कुछ हद तक अलग होकर सूक्ष्म जगत की यात्रा करती है। इसे सूक्ष्म शरीर की यात्रा भी कहा जाता है। उपनिषदों में लिखा मिलता है कि जब व्यक्ति किसी गहरी नींद में जाता है तब आत्मा ईश्वर से मिलन करती है और यह एक अल्पकालिक समाधि की स्थिति होती है। स्वप्न लोक एक संसार। नींद के दौरान जो सपने हम देखते हैं वे केवल हमारी स्मृतियों और कल्पनाओं का परिणाम ही नहीं है, बल्कि कई बार वे एक सूक्ष्म संसार की झलक भी होते हैं। यह स्वप्न लोक कहलाता है जहां आत्मा उन सूक्ष्म अनुभवों को प्राप्त करती है जो जागृत अवस्था में संभव नहीं होते हैं। कुछ लोग इसे भूतकाल, भविष्यकाल या किसी और आयाम की भी यात्रा मानते हैं। यदि हम इस स्थिति को योग और ध्यान की दृष्टि से देखते हैं तो योग शास्त्र में कहा गया है कि जब मनुष्य सोता है तब उसका चेतन मन शांत रहता है, लेकिन अवचेतन और अचेतन मन जो होता है वह सक्रिय होता है। ध्यान की गहराई में जाने वाले साधक नींद में जैसी स्थिति होते हुए भी पूर्ण चेतन होते हैं। वे अपनी आत्मा की यात्रा को जान सकते हैं, जिसे योग निद्रा भी कहा जाता है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या मृत्यु और नींद में समानता है? भारतीय शास्त्रों में नींद को छोटी मृत्यु कहा गया है। जब हम सोते हैं तब हम अपने सांसारिक कर्तव्यों, इच्छाओं और कष्टों को बिल्कुल भूल जाते हैं और जैसे मृत्यु के बाद में आत्मा शरीर को छोड़ करके एक नया जन्म लेती है, वैसे ही नींद में भी आत्मा अस्थायी रूप से शरीर के नियंत्रण से बाहर हो जाती है और हम सब कुछ भूल करके चिर निद्रा में चले जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि नींद के दौरान में ये चेतना जाती कहाँ है? यदि हम शारीरिक स्तर पर देखते हैं तो मस्तिष्क विश्राम की स्थिति में होता है। हार्मोनल बदलाव होते हैं, कोशिकाएं मानो स्वयं को रिपेयर कर रही होती हैं। मानसिक स्तर पर हमारा मस्तिष्क स्मृतियों को समेटता है, अवचेतन विचारों को पुनः व्यवस्थित करता है और आध्यात्मिक स्तर पर आत्मा एक गहरे विश्वास में जाकर ब्रह्म से एकाकार होती है और यह स्थिति मोक्ष की अनुभूति जैसी ही हो सकती है। तो स्वप्न में और पूर्व जन्म में क्या कोई संपर्क होता है? तो कुछ लोग यह मानते हैं कि सोते समय हमें पूर्व जन्मों की झलक मिलती है। यदि सपनों में हम बार बार किसी विशेष स्थान को, व्यक्ति को या किसी घटना हमें कोई दिखती है तो संभव है कि वह आत्मा की गहराई से जुड़ा कोई पूर्व जन्म का अनुभव हो। आत्मा समय की सीमा से परे होती है, वह अनेक जन्मों की स्मृति को संजोती है जो नींद के दौरान में प्रकट हो सकती है।
तो इस संबंध में विज्ञान क्या कहता है, आधुनिक साइंस क्या कहता है, मॉडर्न साइंस क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि नींद मस्तिष्क की एक प्रक्रिया है जिसमें थैलेसम, हाइपोथैलेमस और ब्रेन स्टेम जैसी संरचनाएं सक्रिय होती हैं। मगर विज्ञान अभी तक यह भी नहीं समझ पाया है कि हम सपनों में जो अनुभव करते हैं वह इतना सजीव और भावनात्मक क्यों होता है, और इसका एकमात्र उत्तर यही हो सकता है कि आत्मा की कोई भूमिका इस पूरे प्रोसेस में अवश्य ही है। तो इस संबंध में भौतिक और सूक्ष्म शरीर का क्या कोई संबंध होता है? हमारे शरीर जो होता है वह 3 स्तरों पर काम करता है। एक तो स्थूल शरीर है, दूसरा सूक्ष्म शरीर है, तीसरा है कारण शरीर। स्थूल शरीर जो होता है वह भौतिक होता है, वह जो हमें दिखता है। दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि और अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है। और जो कारण शरीर होता है जिसमें आत्मा और संस्कार जो होते हैं समाहित रहते हैं। नींद के समय में स्थूल शरीर विश्राम करता है, लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर जो होते हैं वह सक्रिय रहते हैं और यही हमें विभिन्न अनुभव कराते हैं। तो सपनों में क्या हमें कोई दिव्य संदेश भी मिलते हैं? प्राचीन ग्रंथों में तो यहाँ तक उल्लेख है कि कई बार देवी देवता, पितर या किसी उच्च चेतना के प्राणी स्वप्नों के माध्यम से अपना संदेश भी देते हैं। यदि आप कोई स्वप्न बार बार देखते हैं या कोई आपको दिव्य संकेत मिलता है तो उसे केवल कल्पना मान करके और उसे टाल देना यह उचित नहीं होता है। वह आत्मा के द्वारा प्राप्त किया गया एक संदेश भी हो सकता है। अब एक सवाल यह पैदा होता है कि जब हम सो जाते हैं तो आत्मा नींद में क्या करती है? आत्मा जब गहन निद्रा में होती है तब वह अपने स्रोत, जो उसका सोर्स होता है, सोर्स क्या है? ईश्वर, भगवान से होता है, उससे एनर्जी प्राप्त करती है, शरीर में शांति और संतुलन लाती है, पुराने अनुभवों को स्मृति से जोड़ती है, स्वयं के अस्तित्व को पुनः स्थिर करती है। यह आत्मा के लिए एक प्रकार से चार्ज होने का समय होता है। जैसे कि मोबाइल बैटरी चार्ज होती है, उसी तरीके से जब हम सो जाते हैं तो हमारी आत्मा जो होती है वह चार्जिंग के काम पर लग जाती है, बॉडी को चार्ज करने के लिए। अब हम यह भी जान लेते हैं कि नींद के बाद में ताजगी क्यों आती है। क्योंकि आत्मा अपने सोर्स से जुड़ चुकी होती है, उसे एनर्जी मिल चुकी होती है, उसे एक सूक्ष्म ऊर्जा की प्राप्ति हो चुकी होती है और इसलिए जो है आत्मा वो यह नींद के बाद में ताजगी आती है। और यह ऊर्जा ही हमारे अंदर नई चेतना, सकारात्मकता और ताजगी का संचार करती है। यह केवल शारीरिक विश्राम ही नहीं होता बल्कि आत्मिक पुनरुद्धार भी होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि भूत प्रेत और नींद में क्या कोई समानता होती है? कुछ मान्यताओं के अनुसार जब हम सो जाते हैं तब आत्मा की रक्षा जरूरी होती है, क्योंकि वह सूक्ष्म लोक की यात्रा कर रही होती है। इसलिए पुराने समय में सोते समय मंत्र या श्लोक बोले जाते थे, जैसे राम राम, ओम नमः शिवाय, ताकि आत्मा पर नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़े। इसलिए ही कहा जाता है कि जब हम आज भी कहा जाता है कि जब हम सोएं सोने से पहले ओम नमः शिवाय, राम राम या किसी ईश्वर का नाम अवश्य जरूर लें और उसके बाद ही हम निद्रा में जाएं। अब ल्यूसिड ड्रीम और आत्मा की सचेत यात्रा क्या होती है? ल्यूसिड ड्रीमिंग एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति स्वप्न में रहते हुए भी यह जानता है कि वह सपना देख रहा है और यह आत्मा की सचेत यात्रा मानी जा सकती है। ऐसे लोग स्वप्न के भीतर ही भीतर निर्णय ले सकते हैं, स्थान बदल सकते हैं। यह सिद्ध योगियों की स्थिति भी मानी जाती है। सोने के बाद में हम कहाँ जाते हैं, आत्मा की क्या रहस्यमयी यात्रा करती है, हमने जो उल्लेख किया है तो उसका क्या निष्कर्ष निकलता है कि हम सोने के बाद में कहाँ चले जाते हैं, आत्मा की क्या रहस्यमयी यात्रा होती है। तो जब हम सो जाते हैं तो शरीर तो बिस्तर पर होता है,
मस्तिष्क एक विश्राम और मरम्मत की यानी रिपेयर की प्रोसेस से गुजर रहा होता है। आत्मा ब्रह्म से यानी ईश्वर से मिलन करती है, तो कभी कभी सूक्ष्म लोक की यात्रा भी करती है, पूर्व जन्म या भविष्य की झलक देखती है, ईश्वर से शक्ति प्राप्त करती है। यह यात्रा एक अदृश्य होती है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण होती है। यह जीवन को पुनर्जीवित करने वाली ऊर्जा का स्रोत होता है। हम जिस दुनिया में जाग करके काम करते हैं उससे भी बड़ी दुनिया में हमें नींद में अनुभव होती है, बस उसे देखने का हमें अभ्यास नहीं है। नींद केवल विश्राम ही नहीं बल्कि आत्माओं का मिलन होती है ब्रह्म से। यह जीवन की वह रात है जो आत्मा को फिर से एक नया सवेरा देती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।